नमस्ते, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं लियो के बारे में, जो है सिंह राशि। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट वीक जो है 9 जून से लेके 15 जून तक कैसा जाएगा। ये जनरल रीडिंग है, तो आप इससे रेजोनेट रिलेट कर सकते हो थोड़ा या पूरा भी, आई डोंट नो। सो अगर रिलेट कर सकते हो देन डू वॉच द होल वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी गाइडेंस मिल जाएगा कि यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए। ओके, so let's see what is the first card. Two of Pentacles. अभी मैंने एक रीडिंग की, उसमें भी यही आया। सो मुझे लगता है हम सबको बैलेंस करने का ज़रूरत है। सो इट शोज दैट यू नो आप दो तीन चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हो। कभी ऐसा होता है कि काम और घर के बीच में जगल करते हैं। नॉर्मल वर्किंग वुमन जगल, राइट। दो चीज़ों, दिन को घर भी देखना पड़ता है, काम भी देखना पड़ता है। देर आर टाइम्स दैट देर आर लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैपनिंग और आप प्रायोरिटी नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज़ में पहले करूँ। एट दैट मोमेंट आपको समझना पड़ेगा कि आपको बैठ के प्लान करना पड़ेगा एंड आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आप बैलेंस रख सकते हो, इट्स जस्ट दैट इट विल टेक सम टाइम, सम प्लानिंग फ्रॉम योर एंड। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ, प्लानिंग करना सीख जाओ, तो आप बैलेंस कर सकते हो। The next card is we have 10 of swords. 10 है ना, आखिरी कार्ड होता है। ओके, सो 10 इज बेसिकली आखिरी इन व्हाट सेंस, एंडिंग। ऐसे आप लाइफ, मतलब ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जहाँ पे इट फील्स के बस हो गया, मुझे अभी और ये सब नहीं देखना। आई एम डन विथ ऑल ऑफ थिंग्स एंड सिचुएशन हैपनिंग इन माई लाइफ। बट ये एंडिंग भी एक बिगनिंग है। इससे देर इज अ बर्थ, रीबर्थ आई वुड से। आपके लाइफ में इतना कुछ आपको बैक स्टेप किया लोगों ने, आपका ट्रस्ट तोड़ा लोगों ने, इतनी सारी चीज़ें हुई जिस वजह से आप बहुत हर्ट हुए। एंड ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कि यू माइट फील के अभी आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। बट इससे बुरा नहीं होगा। आप ये फेज थोड़ा संभाल लोगे ना, आपका अच्छा फेज आएगा ही। क्योंकि ये सर्कल है, सब चीज़ें घूमती है, एक चीज़ वो तक, वही फेज नहीं चलेगा लाइफ टाइम। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नो ऐसा लगता रहेगा कि आपकी लाइफ में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वो गलत है। होगा, ये थोड़ा फेज है ना, वो थोड़ा नेगेटिव जैसा लग रहा है, बट होल्ड ऑन, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई मीन वाओ, अभी मैंने रीडिंग की यही कार्ड आया था, मतलब टू ऑफ पेंटिकल्स आए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। फाइनेंशियल गेन्स आई वुड से। सो इफ यू हैव अ गोल एंड इफ यू आर डिटरमाइंड कि आपको वो गोल अचीव करना ही है, देन आपको देन पूरी कायनात आपके पीएम साथ लग जाएगी आपको वो गोल अचीव कराने के लिए। सो ऐसा हो सकता है कि आपको रियलाइज हो कि अभी मुझे अपने गोल के लिए काम करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लिए प्लान करो, इसलिए आप बैलेंस करना सीख रहे हो। अगर आप ऐसा अपना खुद का साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। स्टार्ट प्लानिंग, स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। एक ही टाइम में जॉब छोड़ दिया सब करना नहीं, प्लान करके जाओ, टेक टाइम। बट ये है कि अगर आप रूटीन सेट करोगे, प्लानिंग करोगे, बैलेंस करना सीख जाओगे, you'll achieve your goals. And I think just because आपके साथ हर्ट हुआ ना, मुझे ना घायल शेर बहुत ज्यादा खूंखार होता है। आई थिंक आप ऐसे हो जाओ कि अभी तो मैं सबको बताऊंगा ही, अभी तो मैं सबके सामने प्रूव करके रहूंगा मैं क्या चीज हूँ। एंड वर्क, अपने ड्रीम्स और गोल्स ऐसे अचीव करो, लोग देखने चाहिए कि अरे इसको तो हम लोग ने ऐसा किया था इसके साथ, एंड ये इतना आगे बढ़ कैसे गया। एंड नेवर फाइट, कभी भी आर्ग्यूमेंट और फाइट करना ही नहीं चाहिए। फील आई नो पीपल से कि हम राइट है तो हम क्यों झुके, झुकना के नहीं बोल रही, मत बात करो, चलेगा। वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वर्क फॉर योर गोल। और जब भी आप वो गोल और ड्रीम्स अचीव करते हो ना, लेट दैट आंसर देम। और वो जब भी चीज होती है यू, दैट प्राउड मोमेंट, वो तो सिर्फ सबके चेहरे देखने चाहिए। And let's see what is the next card. We have 5 of Wands. See, मैंने बोला चांसेस है आर्ग्यूमेंट होने के।
मैं तो बोलूँगी मत करना। डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, अगर आप ऑफिस जाते हो, अपने कलीग से बीच में थोड़ी अनबन हो सकती है, घर पे अनबन हो सकती है, सो आई वुड से डोंट। अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है किसी के पीछे? अभी मैंने आपको बताया तो आपको पता चल गया कि ऐसा चांस हो सकता है, सो आप उसके पहले ही पीछे हट जाना। आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कभी भी आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो आप पॉइंट प्रूव करते हो, क्योंकि सामने वाला भी पॉइंट प्रूव कर रहा है। अभी इसमें क्या होता है, कुछ लोग, मेरे साथ तो ऐसे होता है कि सामने वाले पॉइंट प्रूव करते हैं, मेरा कोई सुनता ही नहीं सुनता। एंड इवन व्हेन आई एम राइट, मैं बोल रही हूँ कि अरे भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये नहीं हुआ, नहीं बस हम ही सही। सो व्हाट आई डू इज आई कीप क्वाइट। तुम सही, ओके, क्योंकि फॉर मी माई मेंटल पीस, माई हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ऐसे हो गए कि भाई हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि किसी और को फर्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ से, आपको ही वो गो थ्रू करना पड़ता है। इट इज बेटर मत करो। एक बार बोल दिया ठीक है, पीछे जाओ, चुपचाप अपने, हमें जो अच्छा लगता है वो करो और खुद पे काम करो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। अच्छा मस्त रीडिंग हो रही है यार। ओके, सेवन ऑफ wands. सो पीपल हैव, जैसे मैंने बोला, आर्ग्यूमेंट के चांसेस भी, जब हम सही होते हैं हमें सामने वाला बोलता है तू गलत है, ब्लेम करेंगे, हरास करेंगे, बुली करेंगे। स्टैंड अप, डोंट गिव अप। मैंने पहले भी बोला, मैं झुकने के लिए नहीं बोल रही हूँ। इवन इफ यू डोंट आंसर, इट्स ओके, इट विल बी वेरी गुड एक्चुअली, बट गिव अप मत करना। और ये मत मानना कि मैं गलत हूँ, नहीं, आप सही, ओके, बट मैं नहीं बोलूँगी मैं गलत हूँ, बिकॉज आई नो आई एम राइट। क्योंकि मुझे पता है, मैंने कभी भी अनइंटेंशनली मैं किसी को हर्ट करने का नहीं सोच सकती। एंड एज क्योंकि हम लियो साइन के बारे में बात करें, वो लायन एनर्जी, they can not take somebody dominating them, they can not take somebody, उन पे हावी होता है कोई, उनको अच्छा नहीं लगता। they want to tell the world that they are the leaders and all. It's okay, but कभी कभी है ना, चुप रहना is better. stand up for yourself, don't give up, but silently work on yourself. मैं तो सबको ये बोलती हूँ, इतना अच्छा खुद को करो ना कि लोग देखते रह जाए। Next card. We have Page of Wands. कहीं I guess there is कुछ काम की बात, मतलब you have some work opportunity, I feel. You have, मैंने जैसे बताया कि आप आइडियाज, you'll be working towards your goals. आपकी लाइफ में जो पैशन है, आपको गोल की तरफ जाना है, आपको you have to take steps, प्रोडक्टिविटी प्लान करो. सो आई वुड से अभी आपको एंड गोल के लिए प्लान पता नहीं चलता, बिकॉज आपको लेनी है मर्सिडीज, उसके लिए आपको शायद पैसे चाहिए होंगे 60-70 लाख. करंटली आपकी इनकम 20,000 है. 70 लाख पहुंचने के लिए आप अभी प्लानिंग करोगे, बट बीच में तो प्लान ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं. इट इज़ बेटर कि आप जो अगला स्टेप है, 20,000 के आगे क्या होगा, मुझे 30,000 कैसे कमाना है, 40-50 ऐसे स्टेप्स लो. एंड करेंटली अगर आपके पास प्लान नहीं है, तो एटलीस्ट एक इतना स्टेप का तो प्लान हो जाएगा ना, आगे का नहीं होता. जैसे आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे सारी प्लानिंग करते जाओ. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल दिए थे, बट मैंने और एक निकाला. आई गेस दिस इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, गाइडेंस आई वुड से. आप स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अपना पर्पस समझ में आ जाएगा. बट यू नो व्हाट, व्हेन यू गो ऑन दिस पाथ ना स्पिरिचुअल, यू रियलाइज कि ये दुनिया में देयर इज नथिंग, देयर इज सो मच मोर. ये यूनिवर्स में इतना कुछ है हमें देने के लिए कि यू डोंट इवन नो. तो अगर आप वो डायरेक्शन में जाते हो, आप थोड़ा अकेले रहोगे, आप सोचोगे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, एंड उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे. आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हो ना, यू विल गेट योर आंसर्स, यू विल बी अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. आप वो धीरे धीरे वो उस वे में जाओ, आपके गोल्स की तरफ आपको लेके जाएगा, आपको वे दिखेगा, आपको रास्ते ऐसे बनते जाएंगे और ऐसे लोग मिलते जाएंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे.
ओके, ऐसे ही टिप्स और गाइडेंस के लिए और रीडिंग्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।